वेलकम टू गुड वे। माय नेम इज़ हरविंदर सिंह। जैसे आप सभी को पता है कि सेकंड टर्म अभी स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड टर्म में फर्स्ट चैप्टर मैंने रिटायरमेंट को स्टार्ट किया है। तो पहली वीडियो में रिटायरमेंट की थ्योरी की थी, आज हम करेंगे उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेशो। सो देखिए, जैसे एडमिशन में रेशोज़ कैलकुलेट की थी वैसे ही रिटायरमेंट में कुछ टॉपिक है रेशो के, रेशो कैलकुलेट करेंगे। जैसे न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, जो दो मेन टॉपिक हैं न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखिए, जब एडमिशन वाले चैप्टर में न्यू रेशो कैलकुलेट करते थे तो वहां पे क्या करते थे हम, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन अब हम रिटायरमेंट में क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। देखो जहाँ पे जो न्यू रेशो का फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है। एडमिशन में हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते थे, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अब रिटायरमेंट में न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। इसमें हम गेनिंग रेशो को प्लस करेंगे क्योंकि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको गेन होगा। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको गेन होगा, तो इसीलिए हम गेनिंग रेशो को ऐड करेंगे ओल्ड रेशो में। तो एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते थे और रिटायरमेंट में हम करेंगे गेनिंग रेशो। देखिए गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो। और एडमिशन में क्या कैलकुलेट करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो देखिए, न्यू रेशो कैलकुलेट करते थे एडमिशन वाले चैप्टर में और गेनिंग रेशो हमारी रिटायरमेंट की। और न्यू रेशो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमारा एडमिशन वाले चैप्टर में, ऐसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करते थे। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज। अब मेरे पास एक सीबीएसई बोर्ड की कल्याणी पब्लिशर की बुक है, तो इसके मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। बेटा आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस फॉर्मूलाज का, तो वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, अब न्यूमेरिकल पोर्शन में सॉल्व कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ए बी सी आर पार्टनर इन 1/2, 2/5 एंड 1/10। सो शेयर दिया है हमें ओल्ड पार्टनर्स का। बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी की रिटायरमेंट हो रही है। हमारा जो बी पार्टनर है वो बिजनेस से अब रिटायर होगा। तो देखिए, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एज पर द स्टेटमेंट। हमें पता है कि जो बी है वो स्ट्राइक आउट हो गया, उसको स्ट्राइक आउट कर देना है हमने। इस शेयर को पहले आप रेशो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 2/5 1/10। देखिए 10 के साथ इसका एलसीएम लीजिए। देखो 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कि 10 हो जाए, 5 के साथ और ऊपर भी 5 के साथ। और 5 को कितने के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कि 10 हो जाए, 2 के साथ, ऊपर भी 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर तो 1 ही है। और देखिए हमारे पास जो न्यू रेशो आई 5, 4 एंड 1, दिस इज रेशो। अब हम इसमें से क्या करेंगे,
जो बी पार्टनर है उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे 4 को, तो हमारी जो न्यू रेशो होगी ए एंड सी के लिए दैट इज 5:1। ये आपका आंसर है, दैट इज 5:1। ये हमारा फर्स्ट केस है, दिस इज द फर्स्ट केस। एक तो ऐसी आपको सिचुएशन आ सकती है कि जस्ट आपने न्यू रेशो को कैलकुलेट करना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसमें जस्ट आपको ओल्ड रेशो दी है और आपको बताया गया है कि बी पार्टनर है, उसकी रिटायरमेंट होगी, एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसको स्ट्राइक आउट कर दो और आपका सिंपल वे से इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है। और सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में देखिए क्या होगा। और इसमें 2 ही केस हैं। सेकंड सिचुएशन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर। मैंने दूसरी एक स्टेटमेंट ली है इन 3 रेशो। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं स्टेटमेंट को, पूरी नहीं लिखता। इफ ए रिटायर, इफ ए रिटायर, ए की रिटायरमेंट होगी, हिज शेयर टेकन अप बाय बी एंड सी, उसका जो शेयर था ए का दैट इज टेकन अप बाय ए एंड बी, टेकन अप बाय सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी इन्होंने लिखा है इक्वली, बी एंड सी इक्वली, उन्होंने उसका जो शेयर है वो इक्वली अक्वायर कर लिया बी एंड सी ने। और जहां पे क्या हो सकता है, जो ए का शेयर है बी एंड सी एक्वायर करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर रेशो में भी कर सकते हैं, 2:3 में, 1:1 में, तो अभी वो कर रहे हैं, जहाँ 3:2 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है कि ए जो रिटायर हुआ उसका जो शेयर है वो टेकन ओवर कर लिया बी एंड सी ने इक्वली, यानी कि 1:1 में। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू रेशो as well as gaining ratio. These are the 2 cases in the retirement chapter. रेशो वाले टॉपिक में सिर्फ जो 2 ही केसेस हैं, आपका जो रेशो का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। पहली तो सिचुएशन थी कि 3 पार्टनर्स हैं और एक की रिटायरमेंट हुई और हमने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी रेशो कैलकुलेट कर दी। अब दूसरी जो सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, 3 पार्टनर्स हैं ए एंड बी एंड सी। ठीक है, 3:2:1 में। अब ए तो रिटायर हो गया, इसका जो शेयर था दैट इज टेकन अप बाय बी एंड सी इक्वली, ए का शेयर अक्वायर कर लिया बी एंड सी ने। अब देखिए ए का शेयर कितना है, एज शेयर दैट इज, देखिए रेशो दिए हमें, ठीक है, 3/6, ए का जो शेयर है 3/6, इसको अक्वायर किसने किया, बी एंड सी ने। अब देखिए बी को कितना गेन हुआ, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट बीज गेन एज पर द इंफॉर्मेशन। सो 3/6 का बी ने कितना लिया बेटा, 1/2। दिस इज द गेनिंग रेशियो ऑफ बी, उसका गेनिंग का शेयर है। तो अब क्या करेंगे, बीज न्यू रेशो, मैंने आपको पहले बताया था कि उसके ओल्ड शेयर में, जहां पे न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होगा रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, उसके ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दो। तो जहां पे बी का गेनिंग क्या है 2/6 प्लस करेंगे 3/12। तो देखिए 12 को एलसीएम लिया जहां पे और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जहां पे 12 होना चाहिए और ऊपर भी 2 के साथ, 4 + 3, दिस इज 7/12 न्यू रेशो बी की। सेम वे में सीज गेन, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सीज गेन। सो देखिए ए का शेयर कितना है 3/6 और सी का गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने इक्वली लिया है शेयर 1/2। तो दिस इज 3/12,
So 3/12 is gain of C. So now we have to calculate C's new ratio. C's new ratio. So what is the old ratio of C? That is 1/6. इसके साथ हम प्लस करेंगे 3/12 उसका गेन, 12 को एलसीएम लिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 + 3, सो दिस इज 5/12. सो बी एंड सी की जो न्यू रेशो हमारे पास आई है, जो नई रेशो है बी एंड सी की, दैट इज 7/5. दिस इज द आंसर. तो देखिए गाइस, आपकी बुक में थोड़ा दो ही सिचुएशन है, जितने भी रिटायरमेंट के रेशो के क्वेश्चन हैं उसमें दो ही सिचुएशन है. एक तो जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जिसमें जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो, वहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि उसका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर टेकन ओवर किया ओल्ड पार्टनर्स ने और एक पर्टिकुलर रेशो में. वहाँ पे क्या था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको एक रेशो दी है और एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसको आप स्ट्राइक आउट करके जो रिमेनिंग आपकी रेशो रह जाती है वो आपका आंसर होगा. ठीक है. और जो सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि जहाँ पे हमें ऐसी सिचुएशन दी, दिस इज द सेकंड केस, आप इसको मान सकते हो कि सेकंड केस है आपका. दो ही केस है इसमें. सेकंड केस में ए रिटायर हुआ, उसका शेयर जो ओल्ड पार्टनर थे हमारे, जो कंटिन्यू पार्टनर थे बी एंड सी, उन्होंने क्या किया, टेकन ओवर किया एक पर्टिकुलर रेशो में, जहाँ पे उन्होंने लिख दिया इक्वली. मैंने आपको बोला था ये पर्टिकुलर रेशो कुछ भी हो सकती है, 2:1 भी हो सकती है. तो एक पर्टिकुलर रेशो में उनका शेयर अक्वायर कर लिया कंटिन्यू पार्टनर्स ने. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का शेयर कितना था, फिर उसका गेन कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का कि बी को कितना गेन हुआ, सी को कितना गेन हुआ, और गेन कैलकुलेट करने के बाद हम बी की न्यू रेशो और सी की न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे. सो गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे रिटायरमेंट चैप्टर की जो सीक्वेंस वीडियोस हैं वो मैं डालता जाऊंगा, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो +2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, CBSE बोर्ड के या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प हो सके. सो थैंक यू.